नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एक ही सवाल रहता है कि भई इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। और इसको लेकर दोस्तों मैंने जो है वो आरटीआई लगाई थी और आज उसका जो है फाइनली रिप्लाई सीबीएसई की तरफ से दे दिया गया है। मैंने उसमें क्या पूछा था वो बताऊँ तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, कितने जो है वो फॉर्म भरे गए हैं केवीएस और एनवीएस में। टोटल पोस्ट वाइज एंड आपके कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी जो है वो उनसे मैंने मांगा था, ठीक है। और इसी के साथ में आज यानी कि दोस्तों 7 जनवरी 2025 को सीबीएसई की तरफ से कंप्लीटली ये रिप्लाई जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि मैंने उनसे क्या मांगा था, क्या पूछा था। अभी एक वो डेटा भी दोस्तों आपने देखा होगा, अभी की पोस्ट वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं अभी, उसको लेकर भी बात करेंगे, वो सही है या फिर वो फेक है, ठीक है। तो वो भी ज़रूर देखना। अभी आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे बोला था कि भी जो केवीएस और एनवीएस में कितने फॉर्म भरे गए हैं, केवीएस एनवीएस दोनों में। और इसी के साथ में पोस्ट वाइज ब्रेकअप भी जो है वो दोस्तों उनसे मांगा था सेपरेटली। और इसी के साथ में टीचिंग और नॉन टीचिंग भी मैंने इसमें डाला था। इसी के साथ में कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दोस्तों मैंने उनसे पूछा था। और 11 दिसंबर भी मैंने इसमें मेंशन किया था लास्ट डेट, कि भी लास्ट डेट तक आप जो है वो ये डेटा मुझे बता दीजिए, ठीक है। और क्योंकि ये क्या है कि दोस्तों फिर क्या है कि इनका ये चलता है, अगर लास्ट डेट भी मेंशन ना हो तो ये बोल देते हैं कि भी आप किस डेट तक का डेटा जानना चाहते हो, या फिर आपने सही से मेंशन नहीं किया, ये वो। तो इनका रिप्लाई क्या आया ये आप देखिए। जैसे मैंने पहले ईएमआरएस के लिए डाला था दोस्तों, ठीक है, तो ईएमआरएस का नेक्स्ट में डाला, नेक्स्ट वालों ने जो है वो कैंसिल कर दिया कि भी हमें पता ही नहीं है इस चीज़ का। और दूसरा फिर मैंने सीबीएसई में डाला, उनका अभी तक ईएमआरएस का जो है वो डेटा नहीं आया है। अब सीबीएसई में केवीएस एनवीएस का डाला तो उन्होंने क्या बोला है आप देखोगे। उन्होंने कहा कि भी हम जो है वो ये सूचना आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोकहित की बात नहीं है। और इसी के साथ में अभी प्रक्रियाधीन जो है वो भर्ती है, इसलिए हम इसका डेटा नहीं आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने 26 तारीख को ही बता दिया था कि जब फॉर्म चल रहे थे कि भी 11 लाख आवेदन आ चुके हैं। इसका मतलब यही था कि और भरो, अभी तक 11 लाख ही आए हैं, आप और आवेदन जो है वो लगाओ। क्या इन्होंने ये फेक जानकारी दी थी? अभी एक आपको पता होगा कि इन्होंने अभी जो टीजीटी जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे इन्होंने रिप्लाई किया है, 5,900 कुछ फॉर्म भर गए हैं। फिर आपने वो कैसे डेटा दे दिया है, ठीक है। तो बात ये है कि जो सिस्टम में ऊपर जो बैठे लोग हैं वो कंप्लीटली जो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, वो पूरा का पूरा तानाशाही का सिस्टम है, ठीक है। जिसको जानकारी देनी है देंगे, नहीं देनी है नहीं देंगे, ठीक है। आजकल आप देख रहे होंगे इनका बहाना चलने लग गया है कि भी हर एक सिस्टम में यही है, कुछ ना कुछ लचीलापन ज़रूर है। मतलब इनके हिसाब से ये है कि भी जो डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीटली राजा यही बन के बैठे हैं। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए नए-नए तरीके खोज लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इनको ये बोला गया है भई, आर्टिकल में तो ये लिखा गया है कि भी अगर कोई संवेदनशील जानकारी है तो वो तो शेयर नहीं कर सकते। अब बताइए ये कोई संवेदनशील जानकारी है क्या? हैं? ये खुद कभी भी जारी कर सकते हैं। अब मैंने माँग लिया या फिर आपने माँग लिया मान लो, तो ये जानकारी नहीं देंगे, उनकी मर्ज़ी है। बात ये है ना कि इनकी मर्ज़ी है, ये नहीं दे सकते। और इनके कोई भी दिक्कत हो, स्टूडेंट को दिक्कत हो, इन्होंने तो पैसे कमा लिए करोड़ों में, अरबों में, ठीक है? तो अब इनको कोई मतलब नहीं है आपसे। आप देखिए एसएससी है, रेलवे है, स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे डेटा शेयर करते हैं, ठीक है? अभी कितने फॉर्म भरे गए, ये कौन-सी संवेदनशील जानकारी है? अगर संवेदनशील है तो फिर आपने क्यों बताया पहले कि भी 26 तारीख को कि 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं? इसका मतलब यही था कि आप यही उकसाना ही चाहते थे कि भी थोड़ा-सा एक बार इस भर्ती का और हवा बने और फॉर्म भरे जाएँ। फिर एक्सटेंड कर दी तारीख, क्योंकि पैसे आपके कम पड़ रहे होंगे, ठीक है? अब ये शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या है, ये आर्टिकल और कानून की जो शक्तियाँ हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं कि भी हम शेयर नहीं कर सकते। दुरुपयोग ही हो गया, फिर इसका क्या मतलब हुआ आरटीआई लगाने का, ठीक है? अब देखिए जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो हमें जानकारी मिले ना मिले इनका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और जो ऊपर बैठे वाले जो लोग हैं, ठीक है, ये क्या है कि जानकारी क्यों नहीं देते, पहली बात तो ये है। तो इसका मतलब यही है कि इनको पहली बात तो सही तरीके से ये चाहते ही नहीं है कि भाई जो हमारा सिस्टम में जो चीज़ें चल रही है वो किसी को पता चले, ठीक है। और इसी के साथ में हम जो जानकारी देते हैं, पता नहीं इन्होंने 11 लाख वो डेटा बताया था, वो हो सकता है गलत ही हो, ये फेक दें सही दें, जैसा भी चीज़ दें वो बस ये अपने हिसाब से ही देंगे, हमें कुछ नहीं बताएँगे ये, ठीक है। तो क्या ये चीज़ सही है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी हो सकता है किसी को ये रिप्लाई दे भी दें, ऐसा सिस्टम है। इसमें यहाँ पे पेपर की चोरी हो जाती है, लीक हो जाते हैं, तो भी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है, ठीक है। सीबीएसई का बड़ा ही गलत सिस्टम है ये। अभी भी आप ध्यान रखना एग्ज़ामिनेशन में, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, वहाँ पे अच्छे से आवाज़ उठाना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं इन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में बताएँ। ओके, थैंक यू, नमस्कार।